एक शानदार सा टॉपिक और हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिर से हमारे नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग ओम का नियम जो क्लास 12 का एक टॉपिक है ना, उसको हम लोग अच्छे तरीके से डील करते हैं। तो हम लोग जो है क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, ओम्स लॉ, यानी इसी को बोलते हैं ओम का नियम। किसका नियम? ओम का नियम। ऐसे तो आप लोग कहीं न कहीं 10th क्लास में ये चीज़ को देखने के लिए मिला होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी हम लोग बेहद उच्च पैमाने पर इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। अभी स्टार्ट है तो स्टार्ट में आपको उसी के जैसा मिलेगा, है ना। चलिए तो आइए हम लोग बात करते हैं आखिर कि ये ओम का नियम क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक कंडक्टर लेंगे। हम लोग क्या लेंगे बच्चों? कंडक्टर लेंगे, यानी एक चालक तार लिया जाएगा। ये देखिए है हमारा कंडक्टर, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कंडक्टर। हाँ, और इसी को हिंदी में बोला जाता है क्या? चालक। एक हम लोग कंडक्टर ले लेंगे। कंडक्टर में जो है करंट के पार्टिकल्स के रूप में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अब मौजूद होते हैं ना, बिल्कुल। अब इसमें क्या होगा कि इस कंडक्टर में हम लोग अगर करंट का फ्लो करवाएंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, और इस कंडक्टर को अगर एकदम कांस्टेंट टेम्परेचर पर रखल जाएगा, यानी इस कंडक्टर का ताप परिवर्तन नहीं होगा, यानी इसका जो टेम्परेचर होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर ताप नियत रहेगा और इस नियत ताप पर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा, तो इसके दो बिंदुओं के बीच का जो पोटेंशियल होगा, यानी विभवांतर जो होगा, उसी के सीधा समानुपाती होता है। और इसको बताने वाले सबसे पहला जो थे उनका नाम था जॉर्ज साइमन। क्या नाम था? जॉर्ज साइमन। और ये ओम का नियम जो दिया गया था वो 1828 में, कब दिया गया था? 1828 में दिया गया था। बात समझ में आ रहा है? तो क्या क्या बताएं, पता चला कि किसी भी चालक तार को यदि नियत ताप पर रखा जाए, है ना, तो उसमें जो होने वाली है प्रवाहित विद्युत धारा उसके विभवांतर के सीधा समानुपाती होता। यानी कि हम यहां से कह सकते हैं दैट इज कि I जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V जो होता है छोटे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है ना। देखिए यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है विभवांतर। बच्चे बच्चों, विभवांतर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एकदम सीधा समानुपाती। किसका सीधा समानुपाती होता है? करंट का, यानी विद्युत धारा का। और इसी को हम लोग कहते हैं क्या? ओम का नियम। क्या कहा जाता है? ओम का, यानी ओम का नियम दैट इज V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहां से प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, एक कांस्टेंट टर्म आएगा जिसको हम लोग R बोलेंगे, और यहां से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा V बराबर IR। V बराबर IR। तो V को क्या बोल दिए? तो पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। I को क्या बोल दिए? तो कंडक्टर में प्रवाहित विद्युत धारा। तो यहां सर एगो जो आया है R, वो क्या है? तो आइए हम लोग बात करते हैं वेयर R इज अ कांस्टेंट टर्म। एक ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, यानी समानुपाती नियतांक है, जिसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या बोला जाएगा? हाँ, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, है ना। क्या बोले? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोला जाएगा, बोला जाता है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ, इसी को हम लोग विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या बोलेंगे? बिल्कुल, विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। समझ में आया? तो यहां से हम लोग अभी और चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले लिखा जाए ओम का नियम किसे कहते हैं।